तो चलिए आज इस बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। हम सब ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बारे में तो सुना ही है ना? सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक। लेकिन इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे पौराणिक विरोधाभास को समझने वाले हैं जो सच में हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, आखिर उस रचयिता के अपने मंदिर इस धरती से गायब क्यों हैं? सच कहूं तो इसी एक सवाल ने आजकल सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। आपने भी इंटरनेट पर ऐसी कई वायरल पोस्ट देखी होंगी जो भगवान ब्रह्मा के इन गायब मंदिरों और उनके अतीत को लेकर तरह तरह के रहस्य और अजीबोगरीब दावे पेश करती हैं। तो चलिए आज उन तमाम अफवाहों को किनारे रखते हैं और मूल स्रोतों के आधार पर ये समझते हैं कि आखिर इस पूरे विषय की असली सच्चाई क्या है। सबसे पहले तो ये साफ कर दूं कि इन वायरल दावों और हमारे शास्त्रों की जो वास्तविक सच्चाई है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सोशल मीडिया पर एक पिता पुत्री के जैविक विवाह का दावा बहुत उछाला गया, जिसने काफी विवाद भी खड़ा किया। लेकिन जब हम अपने मूल ग्रंथों का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। असल में सृष्टि के निर्माण के लिए ज्ञान की परम आवश्यकता थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने मन से माता सरस्वती की रचना की। ध्यान दीजिए, ये कोई जैविक जन्म नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय ज्ञान को इस दुनिया में प्रकट करने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। और यहाँ एक और बड़ा झूठ फैलाया जाता है, सरस्वती पुराण का मिथक। इन वायरल दावों में बार बार इस तथाकथित पुराण का हवाला दिया जाता है, पर तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि हिंदू धर्म के जो 18 प्रमुख पुराण हैं या जो उपपुराण भी हैं, उनमें सरस्वती पुराण नाम का कोई ग्रंथ मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये पूरी तरह से एक मनगढ़ंत बात है जिसे हमारी स्रोत सामग्री सिरे से खारिज करती है। खैर, अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प नंबर पर, और वो नंबर है 5। ब्रह्मा जी के पूरे जीवन काल में यह अंक एक खास महत्व रखता है। ग्रंथों के अनुसार शुरुआत में ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, पर कथाओं में आता है कि उनके एक सिर को क्रोधित होकर भगवान शिव ने काट दिया था, क्योंकि उस सिर से लगातार नकारात्मक बातें निकल रही थीं। इसके अलावा सृष्टि निर्माण के दौरान अलग अलग घटनाओं के चलते उनकी 5 पत्नियों का भी उल्लेख मिलता है, सरस्वती, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा और मेधा। लेकिन जरा विडंबना देखिए, उस 5 के बिल्कुल उलट जब बात मंदिरों की आती है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 का आंकड़ा बचता है। और ये सच में बहुत हैरान करने वाली बात है। सर्वोच्च रचयिता होने के बावजूद पूरी पृथ्वी पर भगवान ब्रह्मा का केवल एक ही प्रमुख विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मंदिर है। और मैं आपको बता दूं, इसके पीछे की जो कहानी है वो किसी थ्रिलर से कम रोमांचक नहीं है। तो आइए इन सभी भ्रांतियों से आगे बढ़कर सीधे उस असल पौराणिक घटना की तरफ चलते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी हमें ले जाती है राजस्थान के खूबसूरत शहर पुष्कर की ओर। घटनाक्रम कुछ इस तरह है। स्रोत बताते हैं कि वज्रनाश नाम की एक भयानक राक्षस ने धरती पर भारी तबाही मचा रखी थी। अंततः ब्रह्मा जी ने जब उसका वध किया तो उनके हाथ से कमल के 3 पंखुड़ियां या टुकड़े धरती पर आ गिरे। इन्हीं टुकड़ों से वहां 3 विशाल और पवित्र झीलों का निर्माण हुआ, जिन्हें आज हम ज्येष्ठा, मध्य और कनिष्ठा पुष्कर के नाम से जानते हैं। इसी पावन स्थल पर देवताओं ने एक विशाल महायज्ञ करने का संकल्प लिया। पर जैसा कि हर बड़ी कथा में होता है, यहाँ भी एक बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। इस महायज्ञ का जो शुभ मुहूर्त था वो बहुत ही सख्त और सीमित समय के लिए था। नियम ये था कि ब्रह्मा जी को अपनी पत्नी के साथ ही यज्ञ में बैठना होगा। लेकिन समस्या ये हो गई कि उनकी पत्नी माता सावित्री को यज्ञ स्थल तक पहुंचने में बहुत ज्यादा देर हो रही थी। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। अब आप सोचिए, वहां क्या अफरा तफरी मची होगी। शुभ मुहूर्त बस हाथ से निकला ही जा रहा था। तभी भगवान विष्णु ने एक तुरंत समाधान निकाला। उन्होंने सुझाव दिया कि यज्ञ को बचाने के लिए ब्रह्मा जी का विवाह फौरन किसी और से करा दिया जाए। नारद मुनि बिना समय गवाए गए और गायत्री नाम की एक स्थानीय कन्या को ले आए ताकि यज्ञ समय पर पूरा हो सके। ब्रह्मा जी ने गायत्री के साथ विवाह किया और उन्हें अपने साथ यज्ञ वेदी पर बिठा लिया। पर क्या आपको लगता है कि बात यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। अब आता है इस कथा का सबसे नाटकीय और प्रचंड मोड़। जैसे ही वो यज्ञ संपन्न होने वाला था, माता सावित्री वहां आ पहुंची और अपनी जगह पर, अपने अधिकार वाले स्थान पर किसी और स्त्री को बैठे देख उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में आकर उन्होंने वहां मौजूद 3 प्रमुख देवों को ऐसे श्राप दिए जिनका असर युगों युगों तक रहा। सबसे पहले ब्रह्मा जी को श्राप मिला कि पूरे ब्रह्मांड की रचना करने के बावजूद इस धरती पर पुष्कर को छोड़कर कहीं और उनकी पूजा नहीं होगी। नारद मुनि को श्राप मिला कि क्योंकि वो उस कन्या को ढूंढकर लाए थे, इसलिए वो आजीवन अविवाहित और भटकते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, भगवान विष्णु, जिन्होंने ये सारा उपाय सुझाया था, उन्हें श्राप मिला कि भविष्य में उन्हें अपनी ही पत्नी से वियोग का असहनीय दुख झेलना पड़ेगा।
अब जरा इस बात की गहराई को समझिए। हमारे पौराणिक इतिहास की ये निरंतरता सच में अद्भुत है। माता सावित्री ने भगवान विष्णु को जो श्राप दिया था, वो कोई मामूली बात नहीं थी। हमारे स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उसी श्राप का परिणाम था कि त्रेता युग में अपने रामावतार के दौरान भगवान विष्णु को माता सीता से बिछड़ने का वो असीम दुख उठाना पड़ा था। मतलब एक युग में घटी घटना ने कैसे दूसरे युग के सबसे बड़े महाकाव्य की रूपरेखा तय कर दी। खैर, अब पौराणिक कथाओं से निकलकर थोड़ा सा ऐतिहासिक तथ्यों पर भी नजर डाल लेते हैं। पुष्कर में जो ये इकलौता ब्रह्मा मंदिर है ना, आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां सदियों तक बिना किसी मूर्ति के ही पूजा होती रही। हमारे इतिहासकारों और स्रोत सामग्रियों के अनुसार बहुत बाद में, करीब 711 ईस्वी में, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने वहां औपचारिक रूप से भगवान ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना की थी। और इस पूरी महाकथा का अंत बड़ा ही काव्यात्मक और शांत है। श्राप देने के बाद जब माता सावित्री का क्रोध कुछ शांत हुआ, तो वो पुष्कर के पास ही मौजूद रत्नागिरी पर्वत पर चली गई। ऐसा माना जाता है कि वो आज भी वहीं उस पहाड़ी की चोटी पर अनंत ध्यान में लीन है और वहां ऊंचाई से पुष्कर की पवित्र झीलों और उस इकलौते ब्रह्मा मंदिर पर अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं। तो अब इस एक्सप्लेनर के अंत में सोचने वाली बात यह है कि चाहे पुष्कर का वो भूगोल हो, वो पहाड़ों और झीलों का नज़ारा हो, या फिर रामायण की कालजयी कथाएं, हमारी प्राचीन शास्त्रों के ये रूपक आज भी हमारी संस्कृति और हमारी दुनिया को कैसे आकार दे रहे हैं। है ना कमाल की बात? जरा विचार कीजिएगा कि हमारे ये ग्रंथ हमारी आज की हकीकत से कितनी गहराई से जुड़े हैं। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।